बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा। अनमोल वचन का तीसरा भाग। गले में कंठी धारण जो करते हैं उसका भी बहुत महात्म है। किसी संत ने बहुत सुंदर बात कही है, माला अगर सोने की होगी तो चोर आएगा, माला अगर तुलसी की होगी तो माखन चोर आएगा। इसलिए गले में तुलसी की माला जरूर धारण करें कि माखन चोर हमें दर्शन देंगे। अनुभव जो सिखा जाता है वह कोई नहीं सिखा सकता। माता पिता ने जो साथ दिया वैसा साथ अन्य कोई दे नहीं सकता। माँ बाप जैसा साथ कोई नहीं दे सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। भगवान कहते हैं ना, जैसा करो वैसा भरो। एक हाथ तो दूसरे हाथ लो। तो भगवान गीता में भी कहते हैं कि मैं तो खड़ा हूँ निर्लेप, ना मैं किसी को कुछ देता हूँ ना लेता हूँ, तुम्हारे कर्मों का ही तुम्हारे को वापस करता रहता हूँ। तेरे बारे में सोचूं श्री कृष्ण तो ये चेहरा खिल जाए, क्या हाल हो मेरा जब तू सच में मिल जाएगा। जब तेरी बातें सुनती हूँ, तेरी लीला को पढ़ती हूँ, तेरी सुंदरता को देखती हूँ, तेरे अनेक रूपों को देखती हूँ, तेरे अनेक अवतारों को पढ़ती हूँ, तो मेरा मन इतना खुश होता है, इतना झूम जाता है। अगर एक बार तू सामने आ जाए, मिल जाए तो क्या हाल होगा, ये तू ही जानता है या मैं जानती हूँ। जब मिलोगे तभी ये पता चलेगा, अभी तो बस सपने ही सपने हैं। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफ़ी हैं। अपने आप को कभी अकेला मत समझना, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ हैं। कभी कभी मन करता है कि हमें एकांत मिले, हम एकांत में बैठें। क्यों लगता है कि इसलिए अकेलापन भी भगवान ने कुछ सोचकर ही बनाया है। कहते हैं ना, अकेले में मेले, मेले में अकेले, कि मेले में भी अकेले समझे अपने आप गुम ना हो जाएं संसार की भीड़ में, और अकेले में मेले, जब हम अकेले होंगे, हाँ अकेले में हमारी सोच, हमारे विचार भगवान की तरफ ही जाने चाहिए, हमारा मन भगवान की तरफ ही जाना चाहिए। एकांत में अगर हमने भगवान की तरफ अपने मन को लगा लिया तो एकांत जैसा कोई स्थान नहीं है, एकांत जैसा कोई साथी नहीं है। तेरे ही दम पर मेरा अब सफ़र जारी है, भटक ना जाऊं कहीं मैं मेरी केशव, अब ये तेरी ही जिम्मेदारी है। क्योंकि मैंने तेरा ही नाम लेकर इस ज़िंदगी की शुरुआत की है, इस ज़िंदगी की मंजिल को तय कर रही हूँ तेरे ही नाम पर, तेरे ही विश्वास पर, तेरी ही आस पर। अब मेरा पैर फिसले, भटके, मेरा रास्ता छूटे, ये तेरे ऊपर है। मेरा रास्ता भी ना छूटे, अच्छी मंजिल भी ना छूटे, अच्छी सोच भी ना छूटे, और तेरे प्रति मेरा प्रेम भी ना टूटे, ये तेरी जिम्मेदारी है। मेरा हम सफ़र बनकर, मेरा हाथ पकड़कर मुझे अच्छे रास्ते पर चलाते रहना। मैं विरह की वेदना लिखूं या मिलन की झंकार, तू ही बता कैसे लिखूं थोड़े शब्दों में मैं सारा प्यार। प्रभु मैं कैसे लिखूं, कि आप मिले नहीं उसके बारे में लिखूं, या जो आप कभी कभी कुछ एहसास कराते हो उस मिलन की झंकार को लिखूं। अब मैं तो कुछ नहीं लिख पा रही, कुछ समझ नहीं पा रही कि आपका प्रेम जो है ये अगाध है। कब, कैसे, किस रूप में, किस शब्द में, किस साथ में मिल जाए, ये कोई पता नहीं चलता। ये तेरा एक प्यार जो है वो जानने क्या क्या कह जाता है। प्रभु तेरी एक झलक सपने में, या किसी, कई बार हम बैठे होते हैं, भगवान एक किसी को भेज देता है, वो बात ही तेरी करता है, बात ही तेरी चर्चा करता है, या हमारे प्रश्नों के साथ मिली जुली करता है, तो समझो आपने ही वो इंसान को हमारे पास भेजा है। तू ही कुछ न कुछ कह जाता है प्रभु, तू ही तो सब कहता है, तू ही कहलाता है। उसके माध्यम से हमारे को शांति देने के लिए, हमारे को
सिदक सब्र देने के लिए, शक्ति देने के लिए उसकी ज़ुबान पर बैठकर कहलाकर आप ना दिखते हुए भी हमारा साथ दे जाते हो प्रभु। हम तो उलझे रहे दुनिया के झूठे जंजालों में, लेकिन तेरा मेरा तो वक्त ना मालूम कौन सा नाता था। कुछ भी देखें हर एक में तू ही नज़र आता है, फिर भी तुझे ढूंढने तो जाने किधर चले जाते हैं। कहीं मंदिरों में, कहीं सत्संग में, कहीं किसी के पास जाकर बैठते हैं, कहीं कोई मेरे कृष्ण की चर्चा करे, मेरे को उसकी बातों करने का समय मिले, उसकी याद का समय मिले, तो हम इधर उधर ढूंढते हैं, जबकि आप हमारे पास हो, हमारे अंदर हो। हमारी औकात नहीं, फिर भी आप हमारे बन जाते हो प्रभु। तेरी याद मीठी सी, हाँ उसी याद में मिल जाते हैं। जो हम कभी उदास होते हैं या कभी परेशान होते हैं, तो प्रभु फिर भी जब हमारे मुख से ये निकले कि प्रभु जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, जो होगा वो अच्छा होगा, जो हुआ वो अच्छा हुआ, तो समझना कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर है, आप केशव हमारे साथ हो। तभी तो हमारे अंदर से आपका शुक्रिया निकलता है। मेरे शब्दों में भी तुम हो, तुम ही बसते हो हृदय काना में। मेरे हृदय में हर जो ये लफड़ा है, ये जो मेरी बातों का विवाद है, या दुनिया के साथ विवाद है, या अपने रिश्तों के साथ विवाद है, ये जो है ये सब नासमझी का ही वो है कि मैं समझ नहीं पा रही कि कौन सी बात करूं, क्या ना करूं, उलझ जाती हूं। ये भी आपकी ही लीला है, क्योंकि आप ही सबके अंदर बसते हो और सबकी जीवा पर शब्दों के रूप में बोलते हो, बुलाते हो। हर लफड़ा, हर झगड़ा जब एक इश्कनामा बन जाता है, तो वो क्या है, वो भगवान आपका ही प्रेम है, आपका ही ये जो याद है, और आपके लिए ही किया हुआ कर्म है। जब हमारे अंदर भाव पैदा होता है भगवान के लिए, जब हमारा भाव अच्छा होता है तो प्रभाव बढ़ता है। जब प्रभाव बढ़ता है तो अभाव का नष्ट हो जाता है। भगवान ने कहा है कि कला खरीदी नहीं जा सकती, ये पैदा की जाती है। भाव खरीदे नहीं जा सकते, ये अंदर से पैदा होते हैं। भावना अंदर से पैदा हो जाती है, ये पैसों से खरीदी नहीं जाती। भावना सबकी अलग अलग होती है, भाव सबके अलग अलग होते हैं। सब श्रोता बनते हैं, सब प्रभु के भक्त बनते हैं, पर पहुंचता कोई कोई है। अब मीरा के साथ के कई भक्त होंगे, लेकिन मीरा पहुंची मंजिल तक। शबरी के साथ ये जितने भी महान भक्त संत हैं, उनके साथ कई बैठे होंगे इस तपस्वी बनकर भक्ति करने के लिए, लेकिन पहुंचा एक है। इसलिए श्रोता कई होते हैं, लेकिन सुनता कोई एक है। चलते सब हैं, पहुंचता कोई एक है। ये जो भक्ति का बीज जब उगता है तो दो अंकुर निकलते हैं। एक नीचे जाता है जो जड़ बनकर नीचे पोषण करता है, एक ऊपर जाता है। ऊपर वाले अंकुर पौधे बनने की शक्ति देता है, नीचे वाला माँ है जो करुणा करके सींचता है। पृथ्वी माँ है ना, पृथ्वी माँ का रूप है। तो जैसे माँ अपने बच्चे को कितना उसको धोएगी, गंद धोएगी, उसको प्यार करेगी और प्रेम से, दिल से उसकी पालना करेगी, ऐसे ही धरती माँ हमारे को पोषण देती है, पालना करती है। और जो ऊपर जाता है वो प्रभु पिता के रूप में करुणा करते हैं। माँ का हृदय सदा दया करुणा से भरा रहता है, और माँ ही हमारी पहला गुरु है। माँ जो शब्द है ये भी बड़ा प्रेम वाला है। शब्द का भी अपना प्रभाव, एक स्वाद है। बोलने से पहले चख लें, खुद को अच्छा लगे तो कहना, अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। पर वाणी में कंट्रोल नहीं, मेरी में तो है ही नहीं।
मेरी वाणी में तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, मैं कुछ नहीं सोचती मैं क्या बोल रही हूँ, किसी को बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा, बोल देती हूँ। इसलिए हे भगवान मुझे भी शक्ति देना कि मैं अपनी वाणी में कंट्रोल, अपने अंकुश लगाऊं अपनी वाणी में, बोलते समय, बात करते समय कि क्या बोल रही हूँ, किसी को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। मुझे शक्ति देना कि मैं भी शब्द तोल कर बोलूं। अगर हम लोगों के पीछे भागते हैं काबिलियत छोड़कर, इसलिए लोग हमें छोड़ देते हैं बेवकूफ़ समझकर। हम भगवान के पीछे भागें तो कितना अच्छा, लेकिन हम दुनिया के पीछे भागते हैं। हम भागते हैं, वो आगे से आगे निकलते जाते हैं, हमें छोड़ देते हैं। तो हम कितने बेवकूफ़ हैं। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं जाती। लक्ष्मी तो हमारे पास ही रहती है। पर घड़ी को अगर बंद कर देते हैं तो समय नहीं बंद होता, घड़ी बंद होती है। झूठ छिपाने से झूठ छिपता है, सच नहीं छिपता। सच तो बाहर आएगा ही, चाहे उसको कितना गहरा दबा दें। 100 काम छोड़कर भोजन करें, 1000 काम छोड़कर स्नान करें, लाख काम छोड़कर दान करें और करोड़ काम छोड़कर प्रभु का ध्यान करें, सिमरन करें, भगवान को याद करें, भगवान का गुणगान करें, क्योंकि भगवान ही हमारे हैं, हमारे थे, हमारे रहेंगे। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो कभी भी आपको मदद की ज़रूरत होगी तो ऊपर वाला आपकी ज़रूर मदद करेगा। इसलिए मदद करना, किसी का साथ देना भी एक भक्ति है। भगवान अपने खाते में लिख लेते हैं। वो जिसकी हमने मदद करी है वो चाहे हमारी मदद करे ना करे, हमारे को समझे ना समझे, लेकिन ऊपर वाला किसी न किसी रूप में हमारी मदद ज़रूर करवाएगा। अगर हमने आगे बढ़ना है तो फालतू लोगों की बातों को सुनना बंद कर दें, नहीं तो केवल आपके आत्मविश्वास को कम करेंगे लोग। सुनेंगे, मजाक उड़ाएंगे, हंसी करेंगे और बाद में दूसरों के साथ जाकर कहेंगे ये तो पागल है, ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे है। इसलिए अगर आगे बढ़ना है तो हमें अपने ऊपर विश्वास रखकर, लोगों की बातों को ना सुनकर, अपने में मस्त रहकर, एकांत में रहकर प्रभु को साथ रखकर चलना चाहिए। सुनती तो पूरी दुनिया है, पर तुम सब कुछ समझ लेते हो, बस यही बात करना है तुम्हारी। तुम बिना दिखे, बिना सुने हमारी सुन लेते हो, वरना दुनिया को हम कितना सुनाते हैं, कोई हमारा हल होता है? कुछ नहीं होता। लेकिन आप सुनते हो हमारी, एक आप ही हो जो समझ भी लेते हो। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो। कई बार देखते हैं ना, छोटे बच्चे को हम ऊपर उछालते हैं तो वो बच्चा डरता नहीं है, उल्टा हंसता है। हम फिर उसको हाथों में पकड़ लेते हैं, झोंप लेते हैं। तो ऐसे ही हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए कि भगवान हमें गिरने नहीं देंगे, भगवान हमारा हाथ पकड़ कर रखेंगे, भगवान हमारा सदा साथ देंगे। अगर बच्चे की तरह विश्वास रखेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। जीवन में कभी भी निराश मत होना, क्योंकि क्या पता कल को वो दिन नहीं जिसका हमें इंतज़ार है, सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए निराश नहीं होना। क्या पता कल हमारा दिन जो है वो आशा लेकर आए, नई उमंग लेकर आए, नई तुरंग लेकर आए। हम प्रभु को रोज़ बुलाएं, बुलाते रहें, पुकारते रहें, उसकी याद करते रहें, उसका नाम सिमरते रहें। वो कभी ना कभी आएगा, आएगा, आएगा और हमारा साथ निभाएगा। मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब के सब यार, मतलब से सत्संगी साथी, मतलब का संसार, मतलब से प्यार मोहब्बत, मतलब से मिलना। हर कोई है यहाँ मतलबी, कौन यहाँ है अपना, कि दुनिया मतलब की, मतलब का संसार की दुनिया मतलब की। ना तो दूर रहने से रिश्ते
दूर हो जाते हैं, ना पास रहने से रिश्ते जुड़ जाते हैं। ये तो एहसास के पक्के धागे हैं जो याद करने से और मजबूत हो जाते हैं। चाहे कितनी दूर चले जाएं, लेकिन वो दूर थोड़ी हो जाते हैं, दिल में रहते हैं। अब बच्चे दूर चले जाते हैं, वो तो क्या दूर हो गए? नहीं, वो दिल में रहते हैं। बच्चों की याद हमेशा रहती है, बच्चों को माँ बाप की, माँ बाप को बच्चों की याद रहती है। इसलिए चाहे कितनी दूर चले जाए, रिश्ते पास ही रहते हैं। ज़िंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में वह कमी बताए जो आप में है ही नहीं, जो हमारे में हमेशा शिकायत करता रहे, आप ऐसे, आप वैसे, आप ऐसे, आप वैसे, तो उनसे दूर ही रहना ठीक है। क्योंकि वो हमें अच्छा बनने ही नहीं देंगे, वो हमारी हमेशा कमियां ही निकालते रहेंगे। आप जैसे हैं बने रहें और अपनी मेहनत के दम पर इतने कामयाब हो जाएं कि लोग आपकी कॉपी करें, हमारे जैसा बनना चाहें। हम आगे चलते रहें, बढ़ते रहें, अच्छे काम करते रहें। ये ज़िंदगी में 5 बातें बहुत अच्छी हैं। पहली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि लंगूर, गोरैया, ये तितली ये कितनी सुंदर हैं, जो अपनी तरफ खींच लेती हैं। हमारा आँख जाएगी उधर, देखो कितनी सुंदर है, हमारा मन जाएगा, दूसरे को कहेंगे देख देख वो कितना सुंदर है, अपनी तरफ खींच लेते हैं ना। तो इसमें सुंदरता का भी कोई हमें घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरा, आपका शरीर कितना विशाल मजबूत हो, क्योंकि शमशान तक आप अपने आप को नहीं ले जा सकते। चाहे हम कितने भी बलवान हो, पर वहाँ हमारे को कोई उठाकर ही लेके जाएगा। नंबर 3, आप कितने लंबे हो, आने वाले समय को आप नहीं देख सकते। क्यों? कि जो कि आदमी लंबा है उसको दूर तक कोई चीज़ दिखाई देती है, पर अपनी ज़िंदगी उसको उसको भी नहीं दिखाई देती। इसलिए चाहे कितने लंबे हो, आप भी अपनी दूरी नहीं देख सकते। आपकी त्वचा नंबर 4, आपकी त्वचा कितनी गोरी चिकनी हो, चमकदार हो, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। हम बोलते हैं चमकदार चेहरा बना लो, चमकदार, लेकिन उस चमक से अंधेरा दूर तो नहीं होता। इसलिए अंधेरे को दूर करने के लिए रोशनी की ज़रूरत पड़ेगी, किसी चमक की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 5, आप कितने अमीर हैं, दर्जनों गाड़ियाँ हैं, क्योंकि घर के बाथरूम तक आपको चलकर ही जाना पड़ता है, पैदल ही जाना पड़ेगा। इसलिए हे केशव, हमें सेवा दो अपने चरणों की, अपने शक्ति दो अपने नाम सिमरने की, अपनी भक्ति करने की, हमें भाव दो, शुद्ध विचार दो। क्यों? कि हमारी ये ही अर्जी है कि क्या करना क्या ना करना हमें कुछ नहीं पता, ये आपको पता है। हमें तो बस अपने चरणों की सेवा दो, अपने नाम जप की शक्ति दो, जो हम करते रहें। मत परवाह कर उनकी जो लोग देते हैं ताना, झुका देंगे ये सर जब आएगा तेरा ज़माना। लहरें बन जाएं तूफ़ान, किश्ती का काम है बहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। लोगों को कहने दो, कहते रहें, वो अपनी समय व्यर्थ करते रहें, आप अपनी मस्ती में चलते रहो। मद मस्त हाथी की तरह कुत्ते भौंकते रहेंगे, भौंकते चले जाएंगे, आप मस्त हाथी की तरह निकलते रहो। लोग तो कहते रहेंगे, सुनते रहो। भगवान ने इसलिए 2 कान दिए, एक से सुनो, एक से निकालो। मस्त रहो, व्यस्त रहो और प्रभु के नाम में व्यस्त रहो, जपते रहो, जपाते रहो, गाते रहो और गवाते रहो। हम लोगों के पीछे भागते हैं काबिलियत छोड़कर, इसलिए लोग हमें छोड़ देते हैं बेवकूफ़ समझकर। इसलिए लोगों के पीछे मत भागें, प्रभु के पीछे भागें, प्रभु को पकड़ कर रखें। प्रभु की अपने जीवन की डोर प्रभु के चरणों में बांध दें, ताकि हमें भगवान उड़ने से, कटने से, दूर जाने से बचा सके, उलझने से बचा सके। विश्वास क्यों ना हो मुझे अपने कन्हैया पर, क्योंकि उसने हर हाल में मुझे जीना सिखाया है। चाहे कितना भी मैं घबरा जाती हूँ, फिर भी भगवान मुझे आकर शक्ति प्रदान करता है कि उठ, माला जप, नाम जप, दुनिया के झंझटों में मत जा। ये दुनिया है, छोड़ जानी है,
प्रभु ऐसे लगता है जैसे कान में कुछ आकर कहता है, उठ नाम जप, उठ नाम जप। तो इसलिए भगवान, मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हो, आप मुझे समझते हो। हंकार उसी को होता है जिसने बिना संघर्ष के सब कुछ पा लिया होता है या मिल जाता है, जिसे अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत से, अपनी मजबूती से और अपने ही कर्म से जो मिलता है उसमें कभी हंकार नहीं आता, और वो दूसरों की कदर करना जानता है, उसे कदर करनी आती है बिना हंकार के और बिना अभिमान के। क्योंकि जिसको अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी मिल जाती है, दादे परदादे की प्रॉपर्टी मिल जाती है, उसको क्या पता कैसे धन कमाया जाता है, कैसे किसी का मान रखा जाता है, कैसे किसी का आदर किया जाता है। लेकिन जिसने अपनी मेहनत से कमाया होता है, किसी मजदूर को पूछो जिसने सुबह से शाम तक किसी की मजदूरी की हो, सिर पर सीमट के तसले उठाए हों या ये धान की बोरियां उठाई हों या कुछ भी वज़न उठाया हो, उस मज़दूर से पूछो जो शाम को उसको 100 रुपया मिलता है, वो कितना अच्छा लगता है उसको। अगर उसको किसी ने दान में 500 रुपये दिए हैं, उससे वो 100 रुपया बहुत अच्छा है जो उसने अपनी मेहनत से कमाया है, और उस 100 रुपये में वो कभी भी कोई बुरी चीज़ नहीं खरीदेगा, कोई बुरी चीज़ नहीं खाएगा, क्योंकि उसको सुबह की शाम तक की मेहनत जो है वो याद आएगी। आज फिर भी लोग बहका देते हैं, बेचारे मज़दूरों को भी गलत रास्ते पर चला देते हैं, कहीं शराब में, कहीं नशों में। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को नेक रास्ते पर ही चलाना चाहिए। नेक रास्ते पर चलाने से भगवान खुश होता है। इसलिए नेक बने, नेक रास्ते पर चलें और दूसरों को भी प्रेरणा दें। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। सबको प्रेम भरी मीठी मीठी हरे कृष्णा।